बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे अबाउट सिंथेटिक डिवीजन। पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके 5 केसेस हैं। वो पांचों केसेस अब मैं क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करूंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन, और आपको ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से एक पार्ट मैं करूंगी और रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपने करने हैं। हमें स्टेटमेंट को गौर से दोबारा पढ़िए। हमें इसमें सिर्फ कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पार्ट 2 सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें मिसिंग टर्म्स भी हैं और एक 4x³ माइनस 5x प्लस 15 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। सो डिविडेंड हमारे पास है सोल्यूशन में, डिविडेंड p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग थी तो मैंने उसे जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड कर दिया, माइनस 5x प्लस 15, और डिवाइजर हमारे पास क्या है, x प्लस 3। यहां से मेरे पास x की वैल्यू है -3। पहला स्टेप हमारा है कि हम जो x के कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम थोड़े गैप से लिखेंगे। सबसे पहले मेरे पास x³ का कोफिशिएंट 4 है, देन x² का कोफिशिएंट 0, देन x का कोफिशिएंट -5 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 15। x की वैल्यू -3 यहाँ लेफ्ट साइड पे रखेंगे हम, 4 को एज इट इज नीचे ले आएंगे, देन -3 इंटू 4 इज -12, -12 प्लस 0 इज -12, देन -3 इंटू -12 प्लस 36, 36 माइनस 5 इज 31, 31 इंटू -3 इज -93, -93 प्लस 15 इज -78। आप देखें कोशेंट आपके पास क्या है, q ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x² -12x प्लस 31। आपके पास डिविडेंड की हाईएस्ट पावर जो थी वेरिएबल की वो 3 थी, तो कोशेंट में जो हाईएस्ट पावर होगी वो 3 - 1 यानी 2 होगी, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, दैट इज -78। रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 is the zero of polynomial 2x³ minus 3h x² plus 9। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सेकंड केस है जिसमें हमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो अननोन, इसके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, 3 is the zero of polynomial 2x³ minus 3h x² plus 9। ठीक है, और इसका जीरो हमारे पास है 3। इट मीन्स दैट कि अगर ये इसका जीरो है तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। हमने x के कोफिशिएंट्स को यहां पर लिखा। सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट 2, देन x² का कोफिशिएंट -3, और ये 0। अब आपको पता है कि हमारे पास जो मिसिंग टर्म इसमें x की है उसका कोफिशिएंट है, एंड द लास्ट कांस्टेंट टर्म इज 9। 3 को यहाँ पे लिखा जो कि इस पॉलिनोमियल का 0 है। 2 एज इट इज नीचे आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, -3h प्लस 6, -3h प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9h प्लस 18, उसको 0 में ऐड करेंगे तो -9h प्लस 18 आएगा। -9h प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -27h प्लस 54, देन -27h प्लस 63, क्योंकि 54 और 9 को ऐड करेंगे तो 63 आएगा। रिमाइंडर मेरे पास यहाँ से -27h प्लस 63 है। सिंस 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर r is equals to 0. So -27h plus 63 is equals to 0, -27h is equals to -63, and h is equals to -63 over -27. This is equals to 7/3 answer. Third case हमारे पास है, use synthetic division to find the values ऑफ L एंड M। अब हमें 2 अननोन्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसमें से भी मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगी, एक आपने खुद करना है। मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, when x plus 3 and x minus 2 are the factors of the polynomial x³ plus 4x² plus 2lx plus m। ये इसके फैक्टर्स हैं, इसलिए हमारे पास इसका ये मतलब है कि x प्लस 3 से x इज इक्वल्स टू -3 और x -2 से x इज इक्वल्स टू +2, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, जैसे हमने जीरोस का पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने x के कोफिशिएंट्स को लिखा, दैट इज 1, 4, 2l एंड m।
सब -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 एज इट इज़ नीचे आएगा। 1 इंटू -3 इज़ -3, 4 -3 इज़ 1, 1 इंटू -3 इज़ -3, 2l-3 इज़ 2l-3, देन -3 इंटू 2l-3 ये -6l प्लस m आ जाएगा। इन दोनों को हम m -6l प्लस 9 लिखेंगे। -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसलिए रिमाइंडर 0 होगा, तो m -6l प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया। वंस अगेन हम इस पॉलिनोमियल के गिवन पॉलिनोमियल के हम कोफिशिएंट्स को दोबारा से लिखेंगे उसी तरह 1 4 2lm, और इस दफ़ा जो सेकंड फैक्टर था इसका x -2, वहाँ से 2 हमारे पास इस पॉलिनोमियल का 0 है, सो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 1 इज़ 2, 4 इंटू 2 4 प्लस 2 6, 2 into 6 is 12, 2l plus 12 is 2l plus 12, then 2 into 2l plus 12 is 4l plus 24, then m plus 4l plus 24 as a remainder आ गया। 2 चूंकि इस पॉलिनोमियल का 0 है इसलिए रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ज़रा गौर से देखें। मेरे पास यहाँ पर m का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी m का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं इजीली अगर, और दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों इक्वेशंस को, जैसे मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 को भी इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो हमारे पास m कैंसिल हो जाएगा और l की वैल्यू आ जाएगी। जैसे m -6l प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, देन m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास साइंस चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, देन दिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। ये m और ये m कैंसिल हो गए बिकॉज प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए। -6l -4l -10l -24 और प्लस 9 ये -15 आ गया इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने के बाद मेरे पास l की वैल्यू आ रही है -3/2। एक अननोन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड अननोन फाइंड आउट करने के लिए आप इस l की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मैंने यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, m -6 इंटू एल की जगह पे -3/2 प्लस 9। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास m की वैल्यू आ रही है -18। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी आपको रूट गिवन है इस इक्वेशन की, तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको अब ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है आपने। आपको एक रूट गिवन है, आपने हाईएस्ट पावर 3 है, आपको एक रूट गिवन है, आपने रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड आउट करनी है। टोटल 3 रूट्स होंगी ना इस इक्वेशन की, जैसे एक रूट गिवन है, ठीक है। तो मैंने थर्ड पार्ट लिया है, दिस इज 4x³ - x² - 11x - 6 इज इक्वल्स टू 0 और रूट इसके क्या है -1। सबसे पहले हमने उसी तरह x के कोफिशिएंट्स को लिखा, इसको डिवाइड किया और मेरे पास यहाँ से डिप्रेस्ड इक्वेशन आ रही है। इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन भी कहते हैं, दैट इज 4x² - 5x - 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद मेरे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए, 4x + 3 × x - 2 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन आपने यूनिट नंबर 1 में की है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रही हूँ। यहाँ से एक फैक्टर को इक्वल्स टू 0 किया, x की वैल्यू -3/4, और दूसरे को इक्वल्स टू 0 किया तो x इज इक्वल्स टू 2। हेंस -1 जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, -1 -3/4 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। आपने इसका पार्ट 1 और 2 खुद सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट केस इज solve by using synthetic division if 1 and 3 are the roots of the equation x⁴ - 10x² + 9 is equals to 0। देखिए, ये वो था जब आपको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो, यानी आपने उसके रूट्स फाइंड आउट करने हो। अब 2 रूट्स आपको गिवन है, आपने रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करने। रिमेनिंग 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर आप दोनों पार्ट्स में देखिए 4 है, ठीक है। जब पावर 4 है तो x के टोटल 4 आंसर आएंगे, 4 रूट्स होंगे। 2 गिवन है तो रिमेनिंग 2 हम खुद फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने पार्ट 1 लिया है, 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x⁴ - 10x² + 9 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमने जो हमारे पास जो मिसिंग टर्म थी उनको 0 कोफिशिएंट के साथ ऐड किया और x के तमाम कोफिशिएंट्स को इस तरीके से लिखा। फर्स्ट रूट है हमारे पास 1 ये एज इट इज आ गया, 1 × 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, देन 1 ×
1 minus 10 is minus 9 और 1 into minus 9 is minus 9. minus 9 हमारे पास -9 + 0 इज -9, फिर 1 into -9 इज -9. अब ये देखो यहाँ से -9 और +9 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आया, यानी हमारे पास 1 इसका रूट है. ठीक, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है दिस वन, इसको अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 एज इट इज नीचे आएगा. 3 into 1 is 3, then 1 + 3 is 4, 4 into 3 is 12, 12 minus 9 is 3, 3 into 3 is 9, 9 minus 9 is 0. यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर भी r 0 आ रहा है तो 3 इसका रूट है, फैक्टर है. डिप्रेस्ड इक्वेशन एट द एंड हमारे पास क्या आ रही है, x² + 4x + 3 इज इक्वल्स टू 0. क्यों एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास x की पावर 4 थी, जब हमने इसे एक दफ़ा डिवाइड किया तो ये x की पावर 3 में आ गया, दोबारा से किया तो ये x की पावर 2 से अब स्टार्ट होगा. ठीक है, बाय मिड टर्म ब्रेकिंग वंस अगेन हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके टू लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, x + 3 एंड x + 1 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -3 और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी. देयरफॉर 1, -1, 3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. होमवर्क में यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 का आपने पार्ट 1 और पार्ट 3 सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2. एग्जाम्पल्स आपके पास बुक में सॉल्व फॉर्म में होती हैं, सोल्यूशन आपके सामने मौजूद होता है, इसलिए कोशिश करें कि ये आप खुद किया करें. जैसे हर केस के साथ उन्होंने एग्जाम्पल आपको दी हुई है, केस ए के साथ, केस बी के साथ, केस सी, देन डी, तमाम एग्जाम्पल्स आपको जो है वो सॉल्व फॉर्म में आपके सामने मौजूद हैं. इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें. काम कॉपीज़ पर नोट डाउन करें. अगर कॉपीज़ आपके पास नहीं हैं तो लूज शीट्स आप यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू.